श्री गजानन जय गजानन। अध्याय 11। श्री गणेशाय नमः। हे ओंकार रूप पशुपति, हे भवानी वर दक्षिण मूर्ति, ब्रह्मांड में जितनी विभूतियां हैं वे सब तेरे ही रूप हैं। आपका जो निराकार रूप है वही तो व्यापक चराचर को आधारभूत है, जो अविद्या रूपी माया प्रकृति में है। आपका निराकार रूप सामान्य जन जानने में असमर्थ होने के कारण आपको सगुण रूपों में व्यक्त होना पड़ा। आपका रूप जिसको जैसा भाता है उसी रूप में आपकी भक्ति वे करते हैं। अनेक नामों से आप परिचित हैं, फिर भी आपका अभिन्नत्व अभिन्न है। शिव पंथ में आप शिव कहलाते हैं। वेदांती लोगों में तो आप ब्रह्म नाम से परिचित हैं। रामानुजियों के आप सीतापति हैं, तो वैष्णवों के आप विष्णु हैं। जिनकी जैसी उपासनाएं हैं उन्हीं के अनुसार आपका नाम रखा गया है। लेकिन असल बात तो यही है कि आप ही अभिन्न रूप में सबों के हृदयस्थ परमेश्वर होकर बैठे हैं। सोमनाथ, विश्वेश्वर, हिम केदार, ओंकार, शिप्रा तट के महाकाल, ये सब आप ही के अभिन्न रूप हैं। बैजनाथ में आप नागराज, बेरूर में धशनेश्वर, गोदावरी के तट पर आप त्र्यंबक आदि जगह आप विभिन्न नामों से परिचित हैं। यहाँ के भीमा शंकर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, गोकर्ण रूपी शंकर और शिंगणापुर में महादेव आदि नामों से आप परिचित हैं। एक ही शंकर जी अनेक नामों से जो जाने जाते हैं, उन्हें मेरा शीर्षाष्टांग नमस्कार। हे दीन बंधु, मेरे त्रितापों का शीघ्र ही नाश कीजिएगा। हे भगवान, आपने कुबेर को पल भर में धनपति बनाया, फिर हे गिरजापते, मेरे ही बारे में आप संकोच में क्यों पड़े हैं। बाड़ापुर में अगले वर्ष दास नवमी के दिन महाराज बालकृष्ण के घर आए। बालकृष्ण और सुखलाल ये दोनों बाड़ापुर में महाराज के परम भक्त थे। भक्ति साधना में उनकी बराबरी अन्य कोई नहीं कर सकते। इस दफ़ा महाराज के साथ भास्कर पाटिल, बाड़ा भाऊ, पीताम्बर, गणु, जगदेव और दिंडोकार आदि भक्त थे। दास नवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन भास्कर पाटिल के लिए एक कड़ी विपत्ति आई। एक पागल कुत्ते ने आकर उसे काट खाया। सब लोग उसे देखकर डर गए और बोले, अब यह पागल हो जाएगा। लौकिक उपाय उस पर किए गए। किसी ने सलाह दी कि डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाए। भास्कर बोला कि अब डॉक्टर वैद्य की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे डॉक्टर बस एक ही हैं, गजानन महाराज। उन्हीं के पास मुझे ले चलिए। उनको सारा वृत्तांत कथन कीजिए और वे जैसा कहेंगे वैसा ही कीजिए। आप अपनी मन की बात न कीजिए। भास्कर पाटिल को गजानन महाराज के सामने लाया गया। बाड़ा भाऊ ने सब वृत्तांत कथन किया। सब सुनकर महाराज हंसकर बोले कि हत्या, बैर और मृत्यु, इन तीनों को कोई टाल नहीं सकता। इनसे कोई मुक्त नहीं हो पाता। सुखलाल की गाय में जो नटखटपन था उसे भास्कर ने शेगांव भेजा। उस गाय का असली स्वभाव ही आज यहाँ कुत्ता बनकर आया और भास्कर को काट खाया। गाय का नटखटपन दूर करने की भास्कर ने ही मुझसे विनती की थी, क्योंकि वह गौ का दूध पीना चाहता था। गाय का सहारा लेने वाला यह भास्कर स्वार्थी है। दूध पीते वक्त अच्छा लगा और अब स्वार्थीपन का फल भुगतने पड़ा तो क्यों आनाकानी हो रही है। खैर, मैं इसकी आयु अब बढ़ा सकता हूँ। इसका क्या इरादा है। वास्तव में कुत्ते का काट खाना यह एक निमित्त मात्र है। सच कहा जाए तो इसकी आयु खत्म हो चुकी है। भलाई इसी में है कि अब इसे यहाँ से जाना ही चाहिए।
महाराज आगे चलकर भास्कर से बोले कि तुम्हारी अगर इच्छा हो तो मैं तुम्हें इस संकट से बचाऊंगा। फिर भी वह एक किस्म की उधार आयु होगी। इस दुनिया के अशाश्वत बाजार में जन्म मृत्यु की लेन देन हमेशा चलती ही रहती है। इससे डरना क्यों? आज के जैसा पर्वकाल बहुत कम आता है। अब इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? भास्कर कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, महाराज, मैं तो अज्ञानी हूँ। मेरा हित अहित सब आप ही जानते हैं, इसलिए आप चाहें वैसा कीजिएगा। एक अभंग में तुकाराम महाराज ने कहा है कि बालक का हित अहित सब माता ही जानती है। महाराज, मैं तो आपका बालक हूँ, फिर मैं विनती क्यों करूँ? आप तो ज्ञान के सागर हैं, सब कुछ आप जानते हैं। भास्कर का सत्य कथन सुनकर महाराज खुश हुए। जिनकी सत्य के प्रति निष्ठा रहती है उन्हें सत्य कथन से आनंद आता है। महाराज के पास खड़े हुए भक्तों में एक भक्त बोला कि महाराज, भास्कर आपका प्रिय शिष्य है, उसे आपत्ति से बचा दीजिएगा। उस पर महाराज बोले कि ऐसी बात करना यही तुम्हारा ज्ञान है। अरे पगलों, जन्म मृत्यु स्वयं एक भ्रांति है। न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है। शास्त्रकारों ने परमार्थ का मार्ग जो बताया है उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसे ध्यान में रखकर मोह छोड़कर चुपचाप प्रारब्ध में जो लिखा है उसे भुगतना चाहिए। संचित प्रारब्ध क्रियामाण अगर यह न भोगा जाए तो बद्ध जीवों की मुक्ति असंभव है। पूर्व जन्म में जो कर्म हम करते हैं उसे दूसरे जन्म में भुगतना ही पड़ता है। ऐसे कितने जन्म मृत्यु के फेरे आदमी को भुगतने पड़ते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। भास्कर का पूर्व जन्म का संचित तो खत्म हो गया है। अब वह मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी निश्चय ही हो जाएगा। इसलिए उसकी आयु बढ़ाने की विनती न कीजिएगा। अब भास्कर मुक्त हो जाने से फिर वह जन्म नहीं लेगा। पूर्व जन्म के बैर भाव के रूप में इस कुत्ते का जन्म हुआ और उसने अपना बदला लिया। अगर अब थोड़ी भी बदले की इच्छा भास्कर में रह गई तो फिर वह जन्म लेगा। पूर्व जन्म का अब सारा हिसाब पूरा हो जाने से भास्कर उपाधि रहित हो गया है। हाँ, अब मैं इतना और कर सकता हूँ कि 2 महीने के लिए इसकी आयु बढ़ाता हूँ। श्वान विष से मैं इसे मुक्त रखूँगा ताकि इसे शारीरिक कष्ट न हो। उसके बाद वह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो 2 महीनों के लिए उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। महाराज के इस कथन से कोई सहमत नहीं हुए, लेकिन यह बोध सुनकर बाड़ा भाऊ सचमुच प्रवेदित हुआ और बोला, हे भास्कर, तुम सचमुच ही भाग्यवान हो। तुमने जो संत सेवा की उससे तुम्हारा जन्म मरण टल गया। तुम्हारी योग्यता का बयान मैं कैसे करूं? इस प्रसंग के बाद महाराज और उनके साथ जो गए थे वे वापस शेगांव आए। भास्कर अब भक्तों से मीठी बातें करने लगा। बाड़ापुर में जो घटना घटी वह शेगांव में सबको सविस्तार बताने लगा। साथ ही वह लोगों को हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, हमारे शेगांव में आए यह हम सबका परम भाग्य है। यह अनमोल रत्न बड़े ध्यान से और बड़े प्राणपन से संभालो। वे चिरंतन रूप में लोगों के सामने रहेंगे, ऐसा उनका स्मारक बनवाओ। महाराज को खुद को तो स्मारक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे बाद आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए उनके साधुत्व की स्मृति रह जाए, इसलिए स्मारक की ज़रूरत है। आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगढ़ में और देहू गांव तो तुकाराम महाराज से पावन बना। भक्तों ने उनकी समाधि बनवाकर उनका चिरंतन स्मारक बनवाया। शेगांव के लोगों को भी उनका आदर्श सामने रखना चाहिए। यही बात वह हर एक भक्त से कहता था, लेकिन एक दिन उसके मन में ख्याल आया, मुँह देखे किसी की हाँ में हाँ मिला देना यही तो दुनिया का दस्तूर है। मेरी अंत्यस्थ
बात को भी इसी तरह वे शायद समझ जाएंगे और बाद में भूल जाएंगे। इसलिए भास्कर ने इस दफ़ा महाराज के अपरोक्ष में सबको मठ में इकट्ठा किया। उनमें बंकटलाल, हरि पाटिल, खंडू जी की दुकान पर का कार्यवाहक अधिकारी, मारुति चंद्रभान, श्रीपतराव वावीकर, ताराचंद्र साहूकार आदि बहुत से भक्त थे। वह उपस्थितों से हाथ जोड़कर बोला, मेरे इस दुनिया में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। मेरे दिल की तमन्ना यह है कि वनाट प्रांत में शेगांव को महाराज का एक भव्य और अनोखा स्मारक बनवाया जाए। मेरी तमन्ना पूरी करने का वादा कीजिए ताकि मैं सुख से वैकुंठ लोक में जाऊंगा। संत सेवा तो कभी व्यर्थ जाती नहीं। भक्त जो इच्छा करता है वह संतों से पूरी हो जाती है। महाराज का चिरंतन स्मारक ऐसा हो जाए जो देखेगा तो चकाचौंध और मंत्रमुग्ध हो जाए। गरुड़ी की तुमड़ी सुनकर नागराज जिस तरह डोलने लगते हैं, उसी तरह महाराज का स्मारक देखकर आने वाले का अंतःकरण भक्ति से भर जाए और वह मंत्रमुग्ध सा हो जाए, चाहे वह कैसा भी नास्तिक क्यों न हो। ऐसा स्मारक बनाने की आप प्रतिज्ञा ले ले, यही मेरी आखिरी इच्छा है जो आप मान जाएं। उपस्थितों ने भास्कर का कहना मान लिया। तब वह निश्चिंत हो गया और उसके मन की बेचैनी कम हो गई। मृत्यु के डर के बजाय भास्कर की वृत्ति दिन ब दिन उल्लसित दिखाई देने लगी। जिस तरह आगामी त्योहार के लिए सारे बच्चे उल्लसित रहते हैं, उस तरह भास्कर की अवस्था हो गई। माघ वद्य त्रयोदशी तिथि को महाराज भास्कर से बोले कि हम शिवरात्रि के मंगल दिन त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, जो जागृत ज्योतिर्लिंग है। वे त्र्यंबकराज भव भवान तक भवानीवर गोदावरी के किनारे जाकर बैठे हैं। वहाँ जो जागृत ज्योतिर्लिंग है वह पापों का संहार करता है। अब देर न करो, हम गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। रे भास्कर, त्र्यंबकेश्वर में एक ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ अनेक किस्म की औषधियाँ मिलती हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गहनीनाथ चिन्मय रूप में बसे हुए हैं। वे औषधियों के अच्छे जानकार हैं। श्वान विष पर वहाँ उत्तम दवाई मिलेगी जिसका हम लाभ उठाएंगे। उस पर भास्कर विनय से बोला, हे गुरुराज, अब वहाँ की औषधि किस लिए? आपकी सत्ता अगाध्य है, जिसके आगे औषधि कुछ भी नहीं। आपकी कृपा से पागल कुत्ते का विष तो बाड़ापुर में ही खत्म हो गया। मेरी आयु के अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शेगांव में ही रहूं, क्योंकि हमारे लिए आप ही त्र्यंबकेश्वर हैं। आप ही के चरण मानो गोदावरी नदी है। आपका चरण तीर्थ लेने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। अब मेरे लिए तो तीर्थ क्षेत्र की कोई महत्ता ही न रही। यह सुनकर महाराज ने स्मित हास्य किया और भास्कर से बोले कि तुम जो कहते हो वह तो सच बातें हैं, फिर भी तीर्थ महिमा तो सदा अनमोल ही रहती है। तुम्हारी राय कुछ भी हो, अब हम निश्चय ही त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। जाने की तैयारी करो और हमारे साथ में बाड़ा भाऊ और पीताम्बर भी रहेंगे। वे सब लोग शेगांव से निकल पड़े और शिवरात्रि को त्र्यंबकेश्वर आए। उन्होंने कुशावर्त तीर्थ पर स्नान करके शंकर जी के दर्शन किए और गंगा द्वार जाकर गौतमी का पूजन किया। नीलांबिका मैया को वंदन करके गहनी निवृत्तिनाथ की समाधियों के दर्शन किए। बाद में वे सब गोपाल दास से मिलने के लिए नासिक आए। यह गोपाल दास महंत पंचवटी में कालाराम के मंदिर में धूनी लगा के बैठा था। कालाराम मंदिर के सामने एक पीपल के पेड़ के पास एक चबूतरा था। महाराज अपने भक्तों के साथ उधर बैठ गए। महाराज आए, यह खबर सुनते ही गोपालदास प्रमुदित हुआ। पास में से जो भक्त थे उनसे बोले, वनहाट से मेरा बंधु गजानन आया है। अनन्य भाव से उनका दर्शन लेके आओ और मेरी ओर से उन्हें यह शक्कर और नारियल भेंट कर दो।
उन्हें यह हार भी पहनाओ। मैं और वे एक ही हैं। देह भिन्न हो जाने से द्वैत नजर आता है, इसलिए हमें अलग अलग ना मानो। गोपाल दास ने जैसा कहा वैसा ही भक्तों ने किया। उन्होंने महाराज को दंडवत किया, गले में हार पहनाया और नारियल शक्कर का प्रसाद महाराज के सामने रखा। बाद में भास्कर से महाराज बोले, यह प्रसाद सबको दे दो, लेकिन ख्याल रखो कि प्रसाद देते समय गड़बड़ ना होने पाए। इस पंचवटी में आज बंधु से मेरी भेंट हुई। मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। अब नासिक में धुमाल वकील के घर जाना है। महाराज नासिक आए। यह खबर सुनते ही उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी। वहाँ बहुत सी छोटी मोटी बातें हुई। अगर उन बातों को विस्तार में कहता तो ग्रंथ विस्तार होता। इस डर से संक्षेप में कह दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नासिक में कुछ दिन रहकर महाराज अपने भक्तों के साथ शेगांव वापस आए। महाराज को अड़गांव ले जाने के लिए झाम सिंह शेगांव आया। उसने चलने का बहुत आग्रह किया, लेकिन महाराज ने कहा कि हम राम नवमी के उत्सव के बाद अड़गांव आएंगे। अब ले जाने की जिद ना पकड़ते हुए तुम वापस जाओ। झाम सिंह महाराज का निसीम भक्त था, जो उनके कहने पर वापस गया। बाद में रामनवमी के दिन वह फिर शेगांव आया। उसने शेगांव का रामनवमी का उत्सव देखा। बाद में महाराज और उनके शिष्यों को साथ लिए झाम सिंह हनुमान जयंती उत्सव के लिए अड़गांव आया। महाराज ने अड़गांव में बहुत चमत्कार किए। एक दिन दोपहर को महाराज ने भास्कर को यकायक भूमि पर पटक दिया और छाती पर बैठकर लगातार ठूंसे लगाने लगे। उपस्थित भक्त यह तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़कर महाराज को रोक ले। बाड़ा भाव नजदीक था। वह विनय से बोला कि हे सद्गुरुनाथ, अब भास्कर को छोड़ दीजिएगा। वह पिटाई से और कड़ी धूप से तंग आ गया है। यह सुनकर भास्कर बोला कि हे बंधु बाड़ा भाऊ, मेरे लिए महाराज को ना रोको। महाराज तो साक्षात ईश्वर हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। देखने वालों को लगता है कि महाराज मुझे तमाचे लगा रहे हैं, पर मुझे तो गुदगुदी हो रही है। बाद में भास्कर को लेकर महाराज जहाँ ठहरे थे वहाँ आ गए। महाराज बाड़ा भाऊ को बोले कि भास्कर के ये लोग छोड़ने में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। वह तो पंचमी को चल बसेगा। आगे चलकर उसको महाराज ने मन की बात कह डाली। आज मैंने भास्कर का ताड़न किया, इसकी वजह क्या है यह जानते हो क्या? तुम्हें तो भास्कर ने मुझसे शेगांव में छाते से पिटवाया था। क्या वह घटना तुम्हें याद है? भास्कर का वह बुरा क्रियामाण निपटाने के लिए मैंने उसे पीटा। उसकी पिटाई करने के पीछे मेरा अन्य कोई हेतु न था। हनुमान जयंती का उत्सव समाप्त होने के बाद अड़गांव में क्या हुआ, यह बात अब सुनिए। उत्सव के काला प्रसादी की समाप्ति हो गई। वद्य पंचमी के दिन को महाराज भास्कर से बोले, अरे भास्कर, आज तुम्हारा प्रयाण दिन है। तुम अब पद्मासन लगाए पूर्वाभिमुख बैठो, अपना चित्त स्थिर करो और भगवान का ध्यान मन में करते रहो। जाने की निर्वाण घड़ी नज़दीक आ गई है। अब चित्त एकाग्र करो। बाकी उपस्थित भक्तों को महाराज बोले, आप विट्ठल विट्ठल नारायण यह भजन जोर जोर से बोलिए। यह तुम्हारा भाई आज वैकुंठ लोक सिधार रहा है। तुम लोग उसको हार पहनाकर और अबीर लगाकर उसका पूजन करो। भास्कर ने पद्मासन लगाया, दृष्टि नासाग्र पर स्थिर की। ऐसा करने से उसकी वृत्तियां अंतर्लीन हो गईं। भक्तों ने भास्कर की पूजा की, माला पहना दी और अबीर लगाया। यह सब विधि महाराज दूर बैठे गौर से देखते थे। महाराज के आदेश के अनुसार भक्त लोग एक प्रहर भजन करते रहे। सूरज माथे पर आया। यकायक महाराज ने हर हर ऐसा नामोच्चार बड़े जोर से किया। उसी वक्त भास्कर के प्राण पखेरु उड़ गए। संतों ने जिसका हाथ पकड़ा है वह तो हरि का मेहमान बन जाना है। भास्कर के
अंत्य संस्कार के लिए भक्तों ने महाराज से पूछा कि उसका शरीर कहाँ रखा जाए ताकि उस पर समाधि बांधी जाए। महाराज बोले कि द्वारकेश्वर में जहाँ पशुपति और सती एक साथ हैं वहाँ भास्कर का शरीर रखा जाए। महाराज की आज्ञा होते ही लोगों ने विमान तैयार किया, केले के खंभे लगाए और उसमें भास्कर का कलेवा रखा। आगे भजन मंडली भजन गाकर भास्कर का शरीर द्वारकेश्वर लाया गया। समाधि का धार्मिक विधि पूरा हो गया। लोग दुखित होकर बोलने लगे कि महाराज का प्यारा भक्त हमसे जुदा हो गया। दूसरे दिन समाधि के पास गरीबों के लिए अन्नदान होने लगा। द्वारकेश्वर यह स्थान अड़गांव से 1 मील की दूरी पर है। इस स्थान का परिसर बहुत ही लुभावना है। खासकर इमली के पेड़ यहाँ बड़ी संख्या में हैं। साथ ही नीम, आश्वस्त, मांदार, आम, वट, औदुंबर ऐसे कई जाति के वृक्ष वहाँ थे। सिवाय वहाँ कुछ फूल के वृक्ष तथा वल्लरियाँ भी थीं। द्वारकेश्वर यह स्थान अड़गांव अकोली के बीच में है जहाँ भास्कर को समाधि दी गई। 10 दिन अन्नदान होता रहा। उसका वर्णन अब सुनिए। अन्नदान को संत भंडारा बोलते हैं। इमली के पेड़ के नीचे सब लोग खाना खाने बैठते। अब वहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। वहाँ बहुत से कौवे इकट्ठे होकर लोगों को तकलीफ देने लगे। कौवों की काँव काँव से लोग तंग आ गए। वे कभी पात्रों में से दोना उठाकर भाग जाते तो कभी नीचे बैठे लोगों पर ऊपर से मलोत्सर्ग भी करते थे। इसलिए खाने वाले त्रस्त हो गए और उन्हें भगा देने लगे। खाने वालों में कुछ भी लोग थे। उन्होंने तीर कमाने तैयार की और कौवों पर संधान करके बाण छोड़ने जा रहे थे। इतने में उन्हें रोकते हुए महाराज बोले, इन्हें मत मारो। यहाँ आने में उनका कोई अपराध नहीं। यहाँ आने में उनका उद्देश्य केवल यही है कि इस भंडारे का थोड़ा प्रसाद उन्हें भी मिल जाए, क्योंकि भास्कर वैकुंठ लोक सीधा पहुँचा है। वह पितृलोक पर रुका नहीं। 10 दिन तक मृत आदमी की आत्मा अंतराल में भटकती रहती है। 11वें दिन को जब बलि अर्पण करते हैं और कौवे उस पिंड को स्पर्श करते हैं तभी आत्मा आगे बढ़ती है। लेकिन भास्कर को पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ी और अपना हिस्सा ना मिलने से कौवे चिढ़ गए हैं। भास्कर की आत्मा को मुक्त होकर वह वैकुंठ लोक का मेहमान बना। इसलिए पितृलोक पर पिंडदान की उसे जरूरत नहीं पड़ी। जो सीधा मुक्त न होता उसके लिए पिंडदान की जरूरत होती है, जिसका बाट कौवे जोहते हैं। भास्कर सीधा वैकुंठ लोक गया। भंडारे का कुछ प्रसाद मिल जाए इस उद्देश्य से कौवे यहाँ आए होंगे। तुम उन्हें ना मारो, मैं ही उन्हें समझा देता हूँ। हे कौवों, मेरी बात सुनो। कल से यहाँ ना आया करो, नहीं तो भास्कर के लिए मैं बदनाम हो जाऊंगा। आज प्रसाद लेकर तृप्त हो जाओ, लेकिन कल से यहाँ मत आओ। जो भक्त थे वे तो उनकी बात पर विश्वास कर गए, पर जो कुत्सित या दुष्ट बुद्धि थे वे इस पर विश्वास ना कर सके, बल्कि हंसने लगे। आपस में बोलने लगे कि महाराज की यह वाणी अस्थायी है। इतना ही नहीं तो निरर्थक भी है, क्योंकि क्या कभी पक्षी मानव का कहना मानते हैं? इसकी प्रतीति तो कल आकर देखेंगे। महाराज जैसे पागल अंट शंट बातें करते भक्तों को अपने पंजे में लेते हैं, और वे भक्त भी उनके संतत्व के गुणगान करते फिरते हैं। जो सत्य होगा वही बोलना चाहिए, जो हजम होगा वही खाना चाहिए। जो असल में नहीं उसका आभास निर्माण करना भी व्यर्थ है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए वे कुत्सित लोग दूसरे दिन वहां देखने आए, लेकिन वहां नाम मात्र के लिए भी कौवा नहीं दिखाई दिया। यह चमत्कार देखकर वे चकित हुए और साथ ही अपने अविश्वास पर लज्जित भी। शर्मिंदा होकर वे महाराज की शरण में आए। हे श्रोतागण, वहां 12 वर्ष तक एक भी कौवा नजर नहीं आया। नीचे का पानी पत्थर की रुकावट से ऊपर नहीं आ पाता था, क्योंकि बीच में बाती
और बारूद में कोई रुकावट थी। मिस्त्री ने सोचा कि अगर अंदर जाकर बत्तियां ठीक नहीं की तो सुरंग पानी लग जाने से काम में नहीं आएगी। लेकिन इस जोखिम के काम को करने की जिम्मेदारी कोई न ले रहा था, क्योंकि डर यह था कि अगर जरा सरकते ही सुरंग फूट पड़ी तो बचना असंभव था। मिस्त्री का ध्यान अब गणु जवन्या नामक एक गरीब कर्मचारी पर गया। उसने वह काम करने की आज्ञा की। बेचारा यह काम न करता तो क्या करता, निर्धन जो ठहरा। गणु धीरे धीरे कुएं में उतरा और सुरंग की नली को सरकाया तो वह आग पकड़ती हुई तुरंत अंदर गई और सुरंग बहुत तेजी से फूट पड़ी। खतरा सामने देखकर गणु ने, जो महाराज का एक निष्ठ भक्त था, महाराज की दिल से याद की और मौका पाकर वह एक कंदरा में छिप गया। सुरंग की आवाज़ सुनकर मिस्त्री और बाकी सभी लोगों ने सोचा कि जैसे बाकी पत्थर आ पड़े हैं उसी प्रकार गणु का शव भी दूर जा गिरा होगा। अंदर देखा तो इतना धुआं था कि कुछ दिखाई ही न देता था। मिस्त्री बोला कि गणु निश्चय ही मर गया होगा, उसकी लाश इधर उधर देखो। मिस्त्री की आवाज़ सुनकर गणु कुएं से बोला कि मिस्त्री, गणु मरा नहीं, कुएं में जिंदा है। महाराज की कृपा से मैं बच गया हूँ, कंदरा में सुरक्षित हूँ। कंदरा एक पत्थर से बंद हो गई है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता। गणु का शब्द सुनकर लोग आनंदित हुए और कुछ लोग अंदर जाकर बीच में जो पत्थर था वह दूर करके गणु को ऊपर ले आए। ऊपर आते ही गणु महाराज के दर्शन के लिए भाग दौड़ा। गणु को सामने देखते ही महाराज बोले कि रे गणया, कंदरा में बैठकर कितने पत्थर उड़ाए, उनमें से जो बड़ा पत्थर था वह कंदरा में अटक गया, इसी से तुम बच गए। लेकिन इस तरह का कृत्य आइंदा कभी नहीं करना, यह बात ध्यान में रखो। आग से खिलवाड़ करना यानी जान खो बैठना है, इस बात पर गौर किया जाए। अब जाओ, तुम पर जो गणांतर आया था वह दूर हो गया। गणु को देखने के लिए गांव के लोग आ गए। गणु मन की बात बतलाते हुए बोला कि हे सद्गुरुनाथ, जब सुरंग उड़ा तब आप ही ने मुझे हाथ पकड़कर कंदरा में बिठा दिया, इसलिए मेरी जान बच गई और मैं आपके चरण देखने के लिए आज यहाँ आ सका हूँ। हे गुरुराज, आपकी कृपा न होती तो कुएं में कभी का मर जाता। इस तरह गजानन महाराज की कृपा महिमा अतर्क्य है, जो मुझसे सही रूप से कही नहीं जाती। श्री दास गणु विरचित यह श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ पठन करने वाले पाठक को आह्लाद प्रदान करे, यही दास गणु की आंतरिक इच्छा है। शुभम भवतु।